Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Ilyas. Hope you are doing great student. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथ 202 विचुअल यूनिवर्सिटी का आपका सीएसएस का एक कोड है मैथ 202। आज हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आप इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जो हैं वहाँ पे कवर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट। आपके पास इसमें 45 लेक्चर हैं, लेकिन आज हम जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। आपके पास है लॉजिक के बारे में कवर करेंगे कि लॉजिक्स होते हैं क्या और किस तरह का आपके क्वेश्चंस इस तरह के अराइज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक आता है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को मज़ीद इस लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी मैथ 202 की वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को अवेलेबल हों टाइम से। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले जो है हम यहाँ पे हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पढ़ेंगे। कंटिन्यूस जैसा कि आपको मीनिंग से ज़ाहिर है कि वो चीज़ जो क्या हो कंटिन्यूसली क्या हो जारी हो, ठीक है। डिस्क्रीट यानी वो जो स्टेप बाय स्टेप जिसमें कोई हर्डल्स आपको क्या हो, जो कनेक्ट ना हो, जो कंटिन्यूसली स्मूथली रन ना करे, वो आपके पास क्या कहलाते हैं डिस्क्रीट। नेक्स्ट आपके पास आता था इसकी एग्जांपल। अब यहाँ पे चेक करें पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट। अब ये पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं है, तो ये आपकी कौन सी एग्जांपल है, सेट ऑफ इंटीजर हैं, लेकिन एग्जांपल आपके पास एग्जांपल डिस्क्रीट की एग्जांपल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर देखें तो ये जो लाइन है इन लाइन को क्या कर रही है, लाइन को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, कंटिन्यूस की फॉर्म में, तो ये कंटिन्यूस की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या होता है डिस्क्रीट जो मैथमेटिक्स है, कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप, यानी एक सीक्वेंस से चलना, इंडिविजुअल स्टेप। अब इंडिविजुअल यानी पहले ये फिर पहला होगा स्टेप, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, एक सीक्वेंस से चलना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिक इज़ अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। एज यू नो डैट के बातें सिर्फ आर्गूमेंट यानी जो स्टेटमेंट आपके पास होती हैं, या तो आपके पास एक वैलिड स्टेटमेंट होगी या तो आपके पास इनवैलिड स्टेटमेंट होगी, यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हो, या तो बात सही होगी और या तो बात गलत होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है सिंपल स्टेटमेंट। क्या होती है अ स्टेटमेंट, इट इज़ क्लियर। यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बात, या तो वो ट्रू बात होगी या तो वो गलत बात होगी, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम जो सिंपल स्टेटमेंट इसको हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 होता है। अब ये बात क्या एक्यूरेट है, 2 + 2 = 4 ही होता है। इट इज़ अ संडे टुडे। अब उसने क्या कहा है कि टुडे की बात कर रहा है, यहाँ पे आपके पास किसकी बात की है उसने, टुडे की। तो अगर वो कहता कि इट इज़ संडे तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो कौन से संडे की बात कर रहा है या किस संडे की बात। उसने बता भी दिया कि टुडे, आज इस संडे की बात की, ठीक है। इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, अगर प्रोपोजिशन ट्रू होगी, वी से डैट इट हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। अगर उसकी प्रोपोजिशन फॉल्स होगी तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स कहलाएगी, ठीक है। अगर ट्रू है तो ट्रू कहलाएगी, अगर फॉल्स है तो आपके पास वो फॉल्स कहलाएगी। द ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू एंड फॉल्स आर अगर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड, उसको डिनोट किससे किया जाता है, कौन से सिंबल है, एक आपके पास ट्रू को टी से किया जाता है और फॉल्स को एफ से किया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल आएंगे प्रोपोजिशन, या तो प्रोपोजिशन उसने कहा था ट्रू होगी या तो प्रोपोजिशन फॉल्स होंगी, ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ें जो प्रोपोजिशन में आती हैं जो नॉट प्रोपोजिशन है। फॉर एग्जांपल ग्रास इज़ ग्रीन, आपको पता है कि ग्रास ग्रीन ही होती है। अब यहाँ पे प्रोपोजिशन वो जहाँ आपको सिर्फ एक थॉट आता हो, ग्रास और ग्रीन, यानी आपको एट ए टाइम 5-6 चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ग्रास ग्रीन है, ग्रास की बात हो रही है, ठीक है। 2 + 2 = 6। अब आपका कहीं और ध्यान नहीं गया, बस यू नो के 4 में प्लस करेंगे 2 तो 6 आएगा, तो ये क्या प्रोपोजिशन। 4 + 2 = नॉट, यहाँ पे नॉट का साइन आता है, नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास सिंबल यूज़ होगा वो नॉट का। अभी मैंने कहा कि प्रोपोजिशन या तो सही होगी या तो गलत होगी। अब ये गलत हो रहा है लेकिन है तो प्रोपोजिशन ना। देयर आर 4 फिंगर इन अ हैंड। अब आपको पता है आपका कहीं और माइंड नहीं गया, आपको पता है आपका हाँ है एक ही चीज़ पे बात गई, आपका दिमाग माइंड जो है वो स्टक हुआ है हैंड पे, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई, कोई डाउट नहीं हुआ, तो है तो आपके पास ये स्टेटमेंट 4 नहीं होती 5, लेकिन है तो फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन आती तो प्रोपोजिशन में है। अब नॉट प्रोपोजिशन क्या होता है, क्लोज द डोर। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा डोर क्लोज़ करना है, मेन डोर क्लोज़ करना है, रूम का डोर क्लोज़ करना है, गैराज का डोर, तो दिस इज़ अ नॉट प्रोपोजिशन। एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2। अब हमें पता नहीं कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2, ही इज़ वेरी रिच। अब हमें ये नहीं पता कि ही कौन है,
वी डोंट नो, कोई भी हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, नॉट प्रोपोजिशन। रूल क्या है, इफ़ द सेंटेंस इज प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंस दैट मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंस क्लियर देन द सेंटेंस इज स्टेटमेंट। जो बात क्लियर आपको पता चल रही हो, देयर इज़ नो सेकंड थॉट, आपको कोई और मतलब एक ही आपके दिमाग में 5-6 ख्यालात नहीं आ गए एक ही बात को लेके। फॉर एग्जांपल हम संडे को जाएंगे, अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा संडे है, उसने कहा कि हम आज संडे को जाएंगे, तो आपको पता है कि आज की बात हो रही है, तो ये क्या एक ट्रू स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है x इक्वल्स टू 1, अब आपको पता है x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x नेक्स्ट उसने क्या कहा, x इक्वल टू 1 बताया गया कि x 1 के बराबर है, तो क्या x ग्रेटर दैन 2 है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। x 1 दैन 2 है तो स्टेटमेंट लेकिन क्लियर, अब x की वैल्यू आपके पास छोटी है, x बड़ा नहीं है ना 2 से, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। नेक्स्ट, बिल ग्रेट इज़ अ अमेरिकन, वो एक अमेरिकन है, ही इज़ वेरी रिच। अब बात किसके बारे में, आपको पता है कि बिल ग्रेट का नाम दिया गया। अब बात हम जब कहते हैं ना कोई ऐसे लिखते हैं तो पहले कायदे आज़म का नाम लिखते हैं, फिर ही लिखते हैं, उस तरह हमें पता है कि बात किसके बारे में हो रही है, बिल गेट्स के बारे में हो रही है, ही इज़ वेरी रिच। तो ये आपके पास कौन सी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कुछ अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है, जैसे कि x+2 इज़ पॉजिटिव। अब हमें ये नहीं पता कि x+2 x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये नॉट स्टेटमेंट है। मे आई कम इन, अब कहाँ कम इन नहीं पता हमें, नॉट अ स्टेटमेंट। लॉजिक इंटरेस्टिंग, कोई भी लॉजिक वो क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो वो क्या अ स्टेटमेंट वैलिड है। इट इज़ हार्ड, अगर वो कहते हैं इट इज़ हार्ड तो वो नॉट अ स्टेटमेंट होती, बट वो कह रहा है इट इज़ हार्ड टुडे, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। -1 ग्रेटर दैन 0, तो ये भी आपके पास क्या एक स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों के दोनों आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x y, दो वेरिएबल जहाँ यूज़ हो रहे हैं वो आपकी स्टेटमेंट नहीं कहलाती, यानी नॉट अ स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। व्हाट इज़ कंपाउंड? अच्छा, वो चीज़ जो दो डिफरेंट चीज़ों को जोड़े, कनेक्ट करे, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कंपाउंड स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमें ज़रूरत, एक तो आपके पास होगा एंड, दूसरा आर, एंड थर्ड नॉट, आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ें डिफरेंट बातों को कनेक्ट करने में आपको मदद देंगी, वो आपके पास क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। देखिए 3+2 = 5, एंड यूज़ हो रहा है, लाहौर इज़ दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एंड की वजह से ये दोनों जुड़ गई हैं, तो ये क्या कहलाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हार्ड टुडे, आर से भी ये दोनों बातें, आर की वजह से ये दोनों बातें कनेक्ट हो गई हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मी, नॉट की वजह से भी ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई हैं। आगे नेक्स्ट आपके पास है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये आपके पास टेबल है, नेगेटिव के लिए नॉट, कंजक्शन के लिए एंड, डिसकंजक्शन के लिए और, कंडीशन के लिए इफ़ देन, बायो कंडीशन के लिए आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो आपके पास सेमीटिडल का है, ये हैट का है, ये वेल का है, ये एरो का है। अब जब आप नॉट यूज़ करेंगे तो आप ये टिडल वाला जो है ना सिंबल यूज़ करेंगे, ना एंड यूज़ करेंगे तो हैट वाला, आर यूज़ करेंगे तो वी वाला। यानी ये जो सिंबल्स है ना, आर एंड आर, ये जो सिंबल्स हैं, ये इनको यूज़ करते हुए आप अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है पी, अब एक स्टेटमेंट को पी का नाम दिया गया, इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल सिटी, ये पूरी स्टेटमेंट बराबर है पी के। 17 इज़ डिवाइडेड बाय 3, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है क्यू को। नेक्स्ट, अब उसने कहा है कि हमने कहा था कि ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्यू को। अगर वो बात करें इस्लामाबाद इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड, अब एंड यूज़, हमने एंड के लिए क्या कहा था, कौन सा सिंबल यूज़ होगा, और इस पूरी लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पी, और इस पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू, ये लाइन होगी पी। एंड के लिए हमारे पास जो सिंबल था वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये हैट वाला सिंबल यूज़ होगा। तो आप क्या यूज़ करोगे, पी हैट क्यू। अब यहाँ पे आर यूज़ है, आर के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करोगे, वेल वाला, और जब यहाँ पे जब कंडीशन नॉट की यूज़ हो रही हो तो आप ये टाइटल वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और साथ में जो जिन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्यू, पी किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ पी लगेगा, और जिस स्टेटमेंट को क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसके में बात कर रहे होंगे कि 17 इज़ डिवाइडेड बाय 3, तब क्यू लगेगा। जहाँ बात करेंगे इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी, यानी इन स्टेटमेंट को आपने कोड के ज़रिए से उनको क्या करना है, अरेंज करना है, इन सिम्बल्स दे देने, इनको सिम्बल्स के ज़रिए से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जैसे कि मज़ीद क्लेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे समझा दूँ, इट इज़ हार्ड, हार्ड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पी, इट इज़ सनी, सनी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू। अब स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ नॉट हार्ड, नॉट के लिए आपको पता है हम ये टिडल वाला सिंबल लगाते हैं। अब हार्ड के लिए हमने कहा था पी यूज़ करेंगे, तो नॉट पी। इट इज़ हार्ड एंड सनी, एंड यूज़ है पहले तो हार्ड की बात, हैड के लिए पी, नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं हैट वाला सिंबल, और सनी के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू, तो पी हैट क्यू।
और आर के लिए आपको पता है वेल वाला सिंबल यूज़ करो जहाँ नॉट की बात होती है, इट इज़ नॉट हार्ट बट, और जहाँ बट यूज़ होगा वहाँ पे भी हम एंड सिंबल जो है वो हैट वाला सिंबल यूज़ करेंगे, यानी एंड वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे नाइदर, ना तो वो हार्ट है ना तो वो सनी है, तो आइदर दोनों के लिए ये अब ये जो स्टेटमेंट है वो नॉट के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब यहाँ पे भी आप क्या यूज़ करोगे, एंड यूज़ करोगे, ठीक है। अब ये आपके पास एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद सॉल्व करें, जो समझ में नहीं आता वो आप मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मज़ीद मेरी जितने भी लेक्चर्स हैं मैथ 201 के आप लोगों को अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।